आज की वीडियो में हम बात करेंगे एमएस वर्ड के होम टैब के बारे में और इसके जो भी एलिमेंट दिए हैं या टूल्स दिए हैं इनके क्या क्या यूज हैं उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा और लास्ट में आपको एक एक्सरसाइज दूंगा जिसको आपको बनाना होगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा है एमएस वर्ड होम टैब ट्यूटोरियल फुल ट्यूटोरियल, तो मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा आपको। इसको मैं हटा देता हूँ। ये मैंने कुछ पहले से लिख के रखा है, ठीक है, क्योंकि मैं आपको इसमें करके दिखाऊंगा सारा काम। तो मैं इसको थोड़ा स्क्रीन को बड़ा कर देता हूँ आपके लिए कि आप ज़्यादा बेहतर से समझ पाएँ इसको। ठीक, अब देखिए सबसे पहले जो हमारा होम टैब है उसका पहला ग्रुप है क्लिपबोर्ड ग्रुप, आपको दिख भी रहा होगा। ठीक है, ये क्लिपबोर्ड ग्रुप है। ठीक, इसमें हमारे 4 टूल्स हैं, पेस्ट, कट, कॉपी और फॉर्मेट पेंटर। अभी देखिए आपको दिख नहीं रहे, क्यों? क्योंकि आप जब तक कोई भी टेक्स्ट सिलेक्ट नहीं करोगे तब तक ये एलिमेंट नहीं खुलेंगे। अभी मैं आपको टेक्स्ट सिलेक्ट करके दिखाता हूँ। ठीक है, ये आपको मैंने टेक्स्ट सेलेक्ट करा, मान लीजिए लाइन यहाँ तक की। ठीक, अब देखिए ये खुल चुके हैं। अभी पेस्ट नहीं खुला है क्योंकि ना कट हुआ है ना कॉपी हुआ है। ठीक, तो कट का क्या यूज है? कट जब हम दबाते हैं तो इससे क्या होगा, ये लाइन पूरी हट जाएगी। मैं आपको करके दिखाता हूँ। ये देखिए मैंने करा, ये देखिए वो लाइन हट गई। पहले क्या लाइन थी? वीडियो प्रोवाइडेड्स अ पावरफुल वे टू हेल्प यू प्रूव योर पॉइंट और मैंने कट दबाया था तो वो लाइन हट गई। तो कट से क्या होता है, जो आपने पोर्शन सेलेक्ट किया है वो पूरा हट जाएगा। ठीक है, और वापस अगर आप पेस्ट करोगे तो वो आ जाएगा, ये आ गया पोर्शन मेरा। ठीक, सेम कॉपी का है। कॉपी में क्या रहेगा, जैसे ये मैंने लाइन सेलेक्ट करी, कॉपी करी। ठीक, कॉपी दबा दिया मैंने। मैं थोड़ा आपको यहाँ से इसको अलग करके दिखा देता हूँ। ठीक, ठीक है, कट में क्या होता है, ये लाइन पूरी हट जाती है। कॉपी में क्या होगा, ये लाइन मैं अगर पेस्ट कर दूंगा यहाँ से तो ये दोबारा आ जाएगी, सेम टू सेम लाइन आ गई। वीडियो प्रोवाइड्स अ पावरफुल वे टू हेल्प यू प्रूव योर पॉइंट, वीडियो प्रोवाइड्स, ये सेम लाइन आ गई। तो कट कॉपी पेस्ट का यूज समझ में आ गया। अगर हमें कोई पोर्शन नहीं चाहिए तो हम कट करते हैं, अगर हमें वो पोर्शन चाहिए वैसे सेम टू सेम लिखा तो हम कॉपी करके पेस्ट करते हैं। और जब भी आप देखिए इसमें कर्सर ले जाएंगे टूल के ऊपर तो यहाँ पे आपको उसका शॉर्टकट की भी दिखती है, जैसे पेस्ट की Ctrl+V है, कट की Ctrl+X है, कॉपी की Ctrl+C है, फिर ये हमारा चौथा है और लास्ट क्लिपबोर्ड ग्रुप का जो टूल है वो है फॉर्मेट पेंटर। ठीक है, अब फॉर्मेट पेंटर का यूज क्या है? फॉर्मेट पेंटर का यूज है कि आपने मान लीजिए कोई लाइन में कोई अक्षर छोटे बड़े कर रहे हैं या कोई भी परिवर्तन कर रहा है, आपको सेम टू सेम वैसी चीज अगली लाइन में चाहिए तो उसके लिए हम फॉर्मेट पेंटर का यूज करते हैं। वो मैं आपको करके दिखाता हूँ यहाँ पे। ठीक है, पहले मैं इसको हटा देता हूँ। ठीक, अब देखिए मैं 2 लाइन ले लेता हूँ। एक मेरी लाइन है, वीडियो प्रोवाइड्स अ पावरफुल वे टू हेल्प यू प्रूव योर पॉइंट। दूसरी है व्हेन यू क्लिक ऑनलाइन वीडियो। ठीक, अब मैं देखिए इसमें जो जो चेंजेस करूंगा, ठीक, मान लीजिए मैंने इसका रंग वो करा, इसके बारे में मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा। इसमें बैकग्राउंड रंग दे दिया, ठीक है, इसका थोड़ा साइज साइज इंक्रीज कर दिया। ठीक, तो जब भी आपको कोई टूल का यूज करना है तो पहले आपका वो चीज़ सिलेक्ट होना चाहिए। और मैंने इसकी लैंग्वेज चेंज कर दी थोड़ी, ये वाली कर देते हैं। अब क्या है, देखिए मेरे 4 स्टेप यूज हुए। मैंने कलर चेंज करा फॉन्ट का, बैकग्राउंड कलर चेंज करा और उसके बाद मैंने क्या करा, इसका साइज थोड़ा इंक्रीज करा, देखिए नॉर्मल से 18 है, और इसकी एक लैंग्वेज चेंज करी। ठीक, अब मुझे को सेम टू सेम यही चीज़ यहाँ चाहिए, तो अगर मेरे को दोबारा से करना पड़ेगा तो मुझे 4 स्टेप लेने करेंगे पड़ेंगे। ठीक है, तो मैं ऐसा ना करके मैं क्या करता हूँ, कुछ भी इसके 2-3 वर्ड सिलेक्ट करता हूँ, फॉर्मेट पेंटर का यूज करता हूँ और जो जो पोर्शन चाहिए, देखिए साइन भी आ रहा है यहाँ पे फॉर्मेट पेंटर का, अगर आप कर्सर के बगल में देखेंगे। ठीक है, और इसको ऐसे सिलेक्ट कर दूँ, जितना भी पोर्शन चाहिए, मान लीजिए पूरा ही चाहिए या मैं आधे में करके दिखा देता हूँ, आपको समझ में भी आ जाएगा। ये देखिए जहाँ तक का मुझे पोर्शन चाहिए था मैंने सिलेक्ट करा तो फॉर्मेट पेंटर ने सेम टू सेम वैसी चीज़ बना दी जैसे नीचे थी। ठीक है, तो फॉर्मेट पेंटर से क्या होता है, जो आपने पहले चीज़ बनाई है उसमें कुछ भी साइज इंक्रीज या डिक्रीज या कोई भी पोर्शन चेंजेस करा है, सेम टू सेम वो वैसा आपको अगली लाइन में करके दे देगा।
तो यहाँ पे हमारा क्लिपबोर्ड ग्रुप पूरा होता है, जिसमें हमारे 4 टूल थे, कट, कॉपी, पेस्ट और फॉर्मेट पेंटर। इसका यूज मैंने आपको बता दिया है और मुझे लगता है कि आपको समझ में भी आया होगा। अब हम अपने अगले ग्रुप की ओर चलेंगे, जिसका नाम है फॉन्ट। ठीक है, तो उससे जाने से पहले मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। ठीक, ये फिर से पहले की तरह बन गया है। अब हम अपने फॉन्ट ग्रुप की बात करेंगे। ठीक है, ये हमारे फॉन्ट ग्रुप है। ठीक, तो सबसे पहले फॉन्ट ग्रुप में क्या आता है हमारा, ये फॉन्ट या आप कह सकते हैं राइटिंग स्टाइल, जिसे हम अपनी लोकल लैंग्वेज या आम भाषा में कहें तो राइटिंग स्टाइल है, या इसमें कहें तो फॉन्ट है। यहाँ पे शॉर्टकट की भी दिख रही है। मान लीजिए अभी देखिए ये किस में लिख के आ रहा है। जब भी आपको अगर कुछ चेक करना है कि आपकी कोई चीज़ टूल यूज हुआ नहीं हुआ, आप क्या करिए, उस वर्ड के बीच में या उस वर्ड को सिलेक्ट कर लीजिए, तो आपको पता लग जाएगा कि उसमें चेंजेस क्या क्या हुए हैं। अभी जब मैं चेंज करूँगा तो आपको पता लगता रहेगा, मैं बताते भी रहूँगा। तो सबसे पहले देखिए ये वीडियो प्रोवाइड किस में लिखा है, कैलिबरी बॉडी में। अगर मुझे इसका राइटिंग स्टाइल बदलना है तो मैंने इसको सिलेक्ट करा और यहाँ से मैंने क्या करा, ये देखिए मैं अभी जो थोड़ा लिया था जिससे कि समझ में आए, ये देखिए, और मैं इसको बड़ा भी करके दिखा दे रहा हूँ आपको। ये कैलिबरी में लिखा है और ये लिखा है हमारा ब्लैक डर्ट में। ठीक है, और इसका साइज कितना है, मैंने बढ़ाया था 24 है और इसका साइज क्या है, 11 है। ठीक, तो ये क्या है हमारा फॉन्ट साइज। आपको साइज बड़ा करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं, पर आपके लिए उसके लिए पहले सिलेक्ट करना ठहरा, फिर आप यहाँ पे जाइए, देखिए साइज दिख रहे हैं छोटे बड़े, आप वो बड़ा कर सकते हैं जो भी चाहिए आपको। ठीक, सेम इसके बगल में हमें दो मिलते हैं, एक होता है इंक्रीज फॉन्ट साइज का, एक होता है डिक्रीज फॉन्ट साइज का। ठीक, अगर आप इनको सिलेक्ट करेंगे तो इनसे भी सेम जैसे अभी मैंने आपको पहले की तरह दिखाया कि साइज बड़ा होता है वो कर सकते हैं। देखिए मैं अभी बड़ा कर रहा हूँ, यहाँ पे सामने आपको दिख भी रहा है 11 लिखा है इसके बगल में, बड़ा करा 12 हुआ, फिर बड़ा करा 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 36 हुआ, और इसके बाद 48, ठीक है 72। सेम अगर आप डिक्रीज करेंगे तो 72 के बाद 48, 36, 28, 26, 24 ऐसे करके कम होते जाए। ठीक, अब जो सबसे बड़ा कन्फ्यूजन रहता है बच्चों के बीच में या स्टूडेंट्स के उसमें कि सर यहाँ पे भी साइज दिया है और यहाँ पे भी ये इनकी डिक्रीज साइज का है। तो जब आप इन दोनों के द्वारा इंक्रीज फॉन्ट साइज और डिक्रीज फॉन्ट साइज के द्वारा आप बड़ा करते हैं या छोटा करते हैं, तो साइज क्या करता है, जो बाय डिफॉल्ट आपको एमएस वर्ड में ये दिए गए हैं नंबर, साइज नंबर दिए गए इनके अनुसार बढ़ता है। आपने देखा होगा, देखिए 12 के बाद 13 नहीं है, इसमें 14 है, 15 नहीं है, 16 है, 18 है, फिर 19 नहीं है, 20 है, 21 नहीं है, 22 है, और यहाँ पे तो आप आएंगे अगर 28 के बाद तो सीधे 36 आ जाता है, 8 का गैप, और 36 के बाद 48, 12 का गैप, 37, 48 नहीं है हमारे पास। तो यहाँ तो इनके द्वारा आप जब भी बड़ा छोटा करेंगे तो इस हिसाब से बढ़ेगा, पर यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, डेसिमल में हो, नंबर हो, कुछ भी कर सकते हैं। जैसे देखिए अभी 18 है, 19 नहीं है, तो मैं यहाँ पे 19 सेलेक्ट कर सकता हूँ। ये देखिए 19 हो गया। यहाँ पे मैं 19.5 सेलेक्ट कर सकता हूँ। ये देखिए यहाँ पे अब जैसे 28 और 36 के बीच में नहीं है ना, ये ओटीपी नहीं आई, कह रहे हैं इसमें क्या होगा, तो नहीं आई होगी, फिर कब आएगी, अब देखनी पड़ेगी, है? देखनी पड़ेगी, देख लिया होगा, नहीं आई। कल तक आएगी, फिर क्या पता, रात को देर से बुक हुई है 9 बजे बाद। तो मैं यहाँ पे 30 डाल सकता हूँ। ये देखिए इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो अब हम अगले उसमें चलते हैं। ये क्या है, बोल्ड। ठीक है, आपको दिख ही रहा है, ये पहले से भी बोल्ड है, तो मैं इसको करके दिखा देता हूँ आपको बोल्ड, हेल्प वाले शब्द को। ये देखिए चेंज हुआ थोड़ा, पहले क्या था, डल था, अब क्या हो गया, बोल्ड हो गया। ठीक है, इसी में मैं इसको इटैलिक कर दे रहा हूँ। ठीक है, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, इसको थोड़ा साइज को बड़ा भी कर दूंगा।
ठीक है, पहले ये था, अब ये थोड़ा टेढ़ा हो गया, अंडरलाइन भी कर देता हूँ आगे। अब देखिए, अब मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। देखिए मैंने यहाँ सेलेक्ट करा या इस शब्द को सेलेक्ट करा, कुछ भी। देखिए इसमें अगर कोई टूल यूज हुआ होता तो दिखता नहीं हुआ ना। अब मैं देखिए इसमें क्लिक करता हूँ, बीच में क्लिक करा या सिलेक्ट ही करा इस शब्द को, तो देखिए बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन मैंने इसमें टूल यूज करा था, वो यहाँ दिखाई दे रहा है। ठीक, अब बात करते हैं हम अपने अगले टूल की, जिसका नाम है स्ट्राइक थ्रू। ठीक है, स्ट्राइक थ्रू का यूज क्या, आप मान लीजिए ये इतना बड़ा मेरे पास पैसेज पड़ा है। ठीक, ये पैसेज आपके सामने दिख रहा होगा। अब मुझे इस पैसेज में कोई भी वर्ड में नजर वो डालना है, फोकस करना है। पहले से क्या होता था कि वर्ड के बगल में डबल स्टार डाल देते थे या वर्ड के बगल में कुछ कर देते थे, अंडरलाइन कर देते थे, अब बहुत से उसमें होने लगा। तो अब क्या हमने स्ट्राइक थ्रू का यूज करते हैं उसके लिए। मान लीजिए मैंने इसमें स्ट्राइक थ्रू का ऑप्शन यूज करा, तो एक कटा सा लग गया। और इसमें सबसे पहले मैं अगर कुछ पैसेज पढ़ रहा हूँ तो इसमें मेरी नज़र सबसे पहले पड़ेगी कि यार एक कटा क्यों होगा, इसका क्या यूज हो सकता है, क्या मतलब हो सकता है इस वर्ड का ऐसा काटने का। तो अगर किसी वर्ड में आपको फोकस डालना है तो उसके लिए हम स्ट्राइक थ्रू का यूज करते हैं। ठीक, उसके बाद हम बात करते हैं, हमने स्ट्राइक थ्रू की कर ली। ठीक, अब हम बात करेंगे सब स्क्रिप्ट, ठीक है, और सुपर स्क्रिप्ट। दो की मैं आपको एक साथ करूंगा थोड़ा समझाने में, क्योंकि सही रहता है। आपने इक्वेशनें पढ़ी होंगी मैथ और साइंस में, वो दोनों चीज़ यहीं से बनती है। जैसे हम क्या पढ़ते हैं, एक पढ़ते हैं हम H2O। ठीक है, ये थोड़ा इस लैंग्वेज को हम चेंज करते हैं, नॉर्मल कैलिबरी में लेते हैं जिससे कि आपको समझ में आए। हमने लिखा H2O। ठीक है, अब जो H2O लिखते हैं तो उसमें वो कहाँ जाता है, बेस में जाता है A2। ठीक है, तो उसमें बेस में जाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ से सब स्क्रिप्ट का यूज करना पड़ेगा। तो हमने सब स्क्रिप्ट का यूज करा, देखिए 2 नीचे चले गया, तो ये बन गई इक्वेशन H2O, वाटर का फॉर्मूला। ठीक है, सेम आपने पढ़ा होगा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर का फॉर्मूला। ठीक है, ये पढ़ा होगा, और प्लस क्या होता है इसमें 2AB। ठीक है, ये होता है ना, ये किसका होता है, ऐसे होता है फॉर्मूला। ठीक, तो अब ये स्क्वायर कहाँ जाना चाहिए, अपर उसमें चाहिए जाना चाहिए पावर में, तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, सब स्क्रिप्ट। चलेगा, ठीक, और वैसे ये कहाँ जाना चाहिए, अपर में जाना चाहिए। ठीक है, ये जा चुका है। तो इसके लिए हमने क्या यूज करा, सुपर स्क्रिप्ट का। जब हमें क्या करना है, कोई भी नंबर या वैल्यू को अपर में भेजना है तो सुपर स्क्रिप्ट, जब नंबर या वैल्यू को हमने लोअर में भेजना है तो सब स्क्रिप्ट। ठीक, उसके बाद हम बात करते हैं कि आपको अगर अपने फॉन्ट का कोई कलर चेंज करना है। ठीक है, जैसे अभी ब्लैक में है, अगर आपको इसका क्या करना है, कलर चेंज करना है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, ये जो आपका फॉन्ट कलर है, इसमें आपको बहुत सारे कलर भी मिल जाते हैं, जो भी आपको चाहिए। देखिए मैं चेंज करके दिखा रहा हूँ एक, एक ये लाल है, फिर ये दूसरा कलर है येलो हो गया, ग्रीन हो गया, ठीक है, डार्क ग्रीन हो गया, नीला, डार्क ब्लू हो गया। ये अलग अलग कलर हैं, तो आपको जो भी कलर चाहिए आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। सेम अगर आपको इसका क्या है, हाइलाइटर देना है, हम नॉर्मल कहें तो बैकग्राउंड कलर कह सकते हैं आप, या हाइलाइटर भी कह सकते हैं। तो जैसे मैंने कोई सा भी हाइलाइटर देना है इसके पीछे, हाइलाइटर का यूज आपने करा भी होगा कि आपका फोकस ज़्यादा पड़े उसमें, तो ये हो गया। ठीक है, एक आजकल आपको नया ऑप्शन दिख जाता है यहाँ पे, जो है टेक्स्ट इफेक्ट। ठीक है, ये पहले से आपका इंसर्ट टैब में वर्ड आर्ट की तरह यूज होता था, अगर आपने वर्ड आर्ट यूज करा होगा 2007 वाले फंक्शन में। सेम आपको यह होम टैब के अंदर मिल जाता है। ठीक है, तो इसको मैं बाद में ही बताऊंगा, जब इंसर्ट टैब बताऊंगा, आप कुछ भी इसमें से वैसे ही कर सकते हैं।
और एक आपको ये इरेज एडिटिंग का मिल जा रहा है, ठीक है। ये भी जो पुराने 2007 के सॉफ्टवेयर उसमें नहीं है, ठीक। तो आपने सिलेक्ट करा, आपने यहाँ से इरेज एडिटिंग करा तो वो इरेज हो गया, जो चीज़ हमने करी थी। देखिए पहले ये थी, अब हमने इरेज एडिटिंग क्लिक करा तो ये हट गया, बस एक इसका बैकग्राउंड कलर नहीं हटता है इसमें, ठीक है। तो उसको हम यहाँ से जाके नो कलर में क्लिक कर देंगे और ये हो जाएगा, ठीक। अब हम बात करेंगे फॉन्ट के चेंज केस की, ठीक है। तो चेंज केस में हमारे पास 4 केस होते हैं, सेंटेंस केस, लोअर केस, अपर केस, कैपिटल ईच वर्ड और टॉगल केस। सबसे पहले मैं सेंटेंस केस की बात बता दूं। मान लीजिए आपने एक सेंटेंस लिखा, अब हमें सिखाया जाता है नॉर्मल इंग्लिश में कि जो सेंटेंस का पहला लेटर होता है वो क्या होता है, कैपिटल होता है, ठीक है। अब मान लीजिए किसी कारणवश आपका ये लेटर कैपिटल नहीं हुआ, ठीक, ऐसी पोजीशन में रह गया, ये कैपिटल नहीं हुआ, तो इसको आपको सेंटेंस बनाना है। मतलब आपने कहा नीचे भी नहीं हो रहा, ठीक है, आगे की लाइनों में भी नहीं हो रहा, तो आप क्या करेंगे, अभी आप देखेंगे ये वी कैपिटल हो जाएगा जब मैं सेंटेंस केस का यूज करूंगा, ठीक, ये वी कैपिटल होगा। तो सेंटेंस केस में क्या होता है, आपका हर सेंटेंस का पहला लेटर कैपिटल होता है। तो अगर आपको देखना है कि सही लैंग्वेज चल रही नहीं चल रही, तो उसके लिए आप सिलेक्ट करेंगे, सेंटेंस केस दबाएंगे, तो आपका पहला लेटर क्या हो जाएगा, कैपिटल हो जाएगा। सेकंड केस है हमारा लोअर केस। लोअर केस में क्या होगा, सारे ही लेटर लोअर हो जाएंगे। देखिए सिलेक्टेड है अभी यहाँ पे, और तो सब पीछे के लोअर ही है, यहाँ पे वी क्या है, लोअर है, तो उसको हम ये दबाएंगे तो ये फिर से लोअर होगा, ठीक है। तो लोअर केस का यूज क्या है कि जो भी लेटर कैपिटल है वो सब छोटे हो जाएंगे, लोअर उसमें आएंगे। फिर हमारा लोअर के बाद आता है अपर केस। अब ये देखिए सब क्या है, लोअर है, अब मैं अपर केस दबाऊंगा तो सब कैपिटल हो जाएंगे। देखिए हो गए ना, पहले सब क्या थे, लोअर थे, अब सब कैसे हो गए, अपर हो गए। उसके बाद आता है कैपिटल ईच वर्ड, ठीक। कैपिटल ईच वर्ड का यूज क्या होता है, जैसे वीडियो है, वीडियो का वी कैपिटल हो जाएगा, प्रोवाइड्स का पी कैपिटल हो जाएगा, पावरफुल का पी कैपिटल हो जाएगा, वे का ए डब्ल्यू कैपिटल हो जाएगा, ठीक है। तो हर वर्ड का पहला लेटर कैपिटल हो जाएगा, कैपिटल ईच वर्ड लिखा है, देखिए वीडियो का वी, प्रोवाइड्स का पी, ए तो सिंगल ही है, पावरफुल पी, वे का डब्ल्यू, टू का ओ, हेल्प का एच, ठीक। अब बात करते हैं हम अपने लास्ट केस टॉगल केस की। टॉगल केस के हिसाब से भी समझ में आ रहा होगा, बाद के लेटर कैपिटल, फर्स्ट लेटर स्मॉल, और वो दिख ही रहा है आपको। ये थोड़ा हम टेस्ट को वो करने के लिए करते हैं। तो यहाँ तक मेरे हिसाब से आपको चीज़ें सब समझ में आ गई होंगी, ठीक। तो अब बताओ यार, तुमसे लगाना तुम्हारा संसाधन कोई है ही नहीं, हम आगे वो था, दुकान से लेके मैं इधर को आ गया हूँ और वो भाव को लेके स्कूल आ गए। नहीं तो भाव को लेके स्कूल आ गए हैं। साढ़े 11 बजे। अरे यार मेरी क्या गलती है, तुमसे बोला कि 7:30। तो फिर अब अपना काम छोड़ दें, अब फिर हम 7:30 में होते हैं, तुम नहीं आए तो हम चले गए। हाँ है, हाँ है। कितनी सस्ती, तुम बताओ कितनी सस्ती चाहिए तुम्हें। तू कुछ कह रहा है, और धीरज, तो बताओ कितनी सस्ती चाहिए, तो दमों में और धीरज तू कुछ कह रहा, धीरज। एक बजे ना भैया को, तो भैया को बता फिर, कहाँ, अरे बोल, ये भैया को लेके ना, भैया की गाड़ी की चैन निकल गई है। कहाँ ले जाऊँ बता। अरे कोई ना है,